मैंने यही विकास किए हैं कि 67,000 25,000 मैंने घूस लेकर के तो इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास दिए। वार्ड में घूर घूर करके कि हमने सादा कागज पर साइन किया। कितना काम हुआ है आप लोग का वार्ड में? हमारे वार्ड में एक भी काम इनरदेव भूइया के द्वारा नहीं हुआ है। केंद्र सरकार का आवास आता है, इनरदेव राम का आवास नहीं है। हम बातचीत करेंगे। क्या हुआ दादी, आपको क्या लेके आए हैं ये राशन? काट दिल बा हमन के काट दिल बड़े डीलर। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। मेदिनीनगर में नगर निगम चुनाव का बिगुल बच गया है। सभी प्रत्याशी अपने अपने वादे और दावे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से वादा कर रहे हैं, लेकिन शायद ये वादा करके मुकर जाते हैं। ऐसा जनता कह रही है कि कई ऐसे प्रत्याशी पहले भी जीते थे। महापौर से लेके वार्ड तक की बात कर रहे हैं, 35 वार्ड है। और मैं आज सिंगरा खुर्द यानी वार्ड नंबर 1 जहां से नगर निगम की शुरुआत होती है, वहीं से कुछ ग्रामीण है हमारे साथ। क्या काम हुआ है वर्तमान वार्ड में और क्या अभी बाकी है, क्या काम सही वाकई में हुआ है, धरातल पर उतरा है या इन्हें भ्रमित किया गया है, क्या कुछ समस्या है, हम इन्हीं जनता से जानेंगे, इन्हीं की जुबानी की क्या कुछ हुआ है। आइए, कई ऐसे जनता है, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का कि आप अपने आवाज को बुलंद करने के लिए आप आगे बढ़ चढ़ के आए हैं। जी, मैं सत्येंद्र पासवान। अब सवाल ये है कि आप एक इनके हाथ में एक पर्चा देख रहे होंगे, क्या है मामला ये पूरे पर्चे? पर्चा है कि मेरा 1 नंबर वार्ड का वार्ड पार्षद इनरदेव भूइया, इनरदेव बोल रहे हैं, इनरदेव भूइया, वो जो है से डीलर से मिल करके मतलब पर्सनल जो है से 20 आदमी का नाम जो है से चिन्हित करके काट चुके हैं। और राशन कार्ड से इनरदेव बोल रहे हैं वार्ड में घूर घूर करके कि हमने सादा कागज पर साइन किया। डीलर जो है सादा कागज पर साइन करा करके जो भी गुमराह किए और जो भी किए हैं डीलर किए हैं, हम नहीं किए हैं। हमसे सिर्फ सादा कागज पर साइन कराए हैं। तो क्यों ये सवाल उठता है कि सादा कागज पे आज के कोई भी इतना तो अनपढ़ है नहीं जो सादा कागज पे साइन कर देगा। तो आप लोग सवाल किए तो क्या वो जवाब दिए? सवाल किए तो क्या जवाब दिए? वो हम लोग के पास में आ ही नहीं रहा है इनरदेव कभी कभी। अच्छा, विकास की बात करते हैं। क्या वार्ड में विकास हुआ है? क्योंकि वर्तमान में जो वार्ड पार्षद थे, अभी जो प्रत्याशी बन गए हैं, कितना काम हुआ है आप लोग का वार्ड में? हमारे वार्ड में एक भी काम इनरदेव भूइया के द्वारा नहीं हुआ है। यहाँ तक कि हम लोगों को छलने का ही काम किया गया है, बाकी कोई काम नहीं किए हैं। यहाँ तक कि लाइट भी लगाया गया था नगर निगम के द्वारा, उसे भी खोलवा कर लेके चले गए कि जगह नहीं है यहाँ लाइट लगाने का। क्या क्या बोल रहे थे अभी? 60 हजार जो है ना कोल्ली में घूस लिया है। 60,000, 40,000, 25,000। केंद्र सरकार का आवास आता है, इनरदेव राम का आवास नहीं है। भले नगर निगम के माध्यम से आया है, लेकिन उसमें भी मैंने 25,000 से 60,000 रुपये तो घूस लेकर के काम किया गया है। क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, महिला की बात की जाती है झारखंड सरकार में। एक महिला भी हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या हुआ दादी, आपको क्या लेके आए हैं ये राशन? कट गइल बा हमन के काट दिल बड़े डीलर। हमन के राशन नहीं के मिलत। क्या कह के काटे आपका कार्ड? क्या हो परेशानी है? ये राशन उठावे जात रही तो हमन के खाली पुर्जा देतन और राशन मिलबे नहीं करता। मोदी सरकार का क्या कहना है। क्या नाम हो जाओ? हमार हाँ। जतुना बीबी। यह नाम से कार्ड बा? हाँ, देखिए, इनके राशन कार्ड से नाम भी काट दिया गया। कई से समस्या आ रहा है उठकर कि लगातार जनता परेशान है। और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या समस्या है आपके इस वार्ड में? कितना काम हुआ है? काम तो कुछ भी नहीं हुआ है बिल्कुल, और जनता को परेशान करने का काम हुआ है। यहाँ पे हम लोग का राशन कार्ड काट दिया गया कि आप लोग दूसरा जगह से राशन उठाते हैं। तो भारत सरकार का ये सिस्टम है कि अगर कहीं एक जगह से राशन नहीं मिला तो दूसरा जगह हम उठा सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ जब जाते तो पर्ची देते थे, तो हम लोग चले गए शहर से हम लोग हर महीना राशन उठाते हैं, KYC भी कराए हैं। इसके द्वारा मैंने इसके विरुद्ध में भी ये कह दिया गया कि नहीं, ये लोग राशन हमारे पास से नहीं लेता है, और राशन काट दिए। और ये इनरदेव भूइया कहते हैं कि नहीं, हमने सादा कागज पर साइन कराया गया है, लेकिन ये प्रमाण है हम लोग के पास कि ये सादा कागज है या कोई फॉर्म है।
काम की बात करते हैं, आपने आरोप लगाया कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, लेकिन काम की बात करते हैं, वार्ड में आपका क्या काम हुआ है जो विकास होना चाहिए? क्या कोई विकास का तो कोई काम हुआ ही नहीं है, कोई काम नहीं हुआ है विकास का, सिर्फ टाइम पास हुआ है। विकास में यही हुआ है कि राशन कार्ड काट दिया गया है, बस इसको विकास समझिए या विनाश समझिए। लाइट लगा, लाइट खोल के ले जाना, विकास का काम वही है कि लाइट लगा देना है, फोटो खींच लेना, लाइट लग गया उसके बाद खोल के ले जाना है। लाइट खोल के ले जाते हैं? हाँ, ले जाना। अच्छा, तो ये आइए, जिनकी जिनकी परेशानी है हम सुनते हैं। क्या आपका परेशानी है, क्या कुछ हुआ वर्तमान वार्ड के रहते हुए? हमरा परेशानी है कि नरदेव भूंया और डीलर नवीन शुक्ला जो हैं मिल के हम लोगों का राशन कार्ड से मैंने नाम कटवा के डिलीट करवा दिए। कारण यही था कि हम लोग राशन दूसरे जगह से लेते थे, इनके पास जाते थे राशन लेने तो 3 महीना 4 महीना के पुर्जा देते थे, हम घर चलाने में सक्षम नहीं थे, जिसके कारण हम शहर से अनाज उठा लेते थे। तो इनका कहना था कि दूसरे जगह से लोगे तो डिलीट करवा देंगे, अब करवा दिए। यही समस्या बहुत भारी है, अब हम लोग का राशन कार्ड बन भी नहीं रहा है और राशन से हम लोग वंचित हो क्या गए। नाम हुआ आपका? राजीव कुमार शुक्ला। विकास की बात करते हैं, क्या विकास हुआ है? राशन कार्ड में आपका नाम कट गया, विकास इसके तो साथ साथ विकास क्या हुआ है वार्ड नंबर 1 में? विकास तो मिला जुला के जो है देख ही रहे हैं आप लोग, से छिपा नहीं है, लेकिन इनरदेव भूंया वार्ड पार्षद थे तब विकास उनको कराना चाहिए था। वो तो बोलते चलते हैं कि हमारे सिंगरा में कामें करने नहीं देते हैं लोग, काम लेके आइएगा तब ना कोई काम करने देगा। आप तो जान मारने वाला काम कर रहे हैं, 100 आदमी बाल बच्चा परिवार का जब आप गला काट रहे हैं, भारत सरकार के द्वारा राशन कार्ड बना हुआ है उसको तो आप लेने नहीं दे रहे हैं सही ढंग से, बंटवा नहीं रहे हैं सही ढंग से, तो आप विकास क्या होने दीजिएगा। इसलिए नरदेव राम को मिलजुल के हम लोग ग्रामवासी वार्ड नंबर 1 के वासी हराने का काम करेंगे। क्या कह रहे थे आप? अभी कुछ घूस की बात कर रहे थे। अब मैंने यही विकास किए हैं कि 67,000 25,000 मैंने घूस लेकर के तो इंदिरा आवास मैंने प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, यही मैंने विकास के काम किए हैं। वो नहीं, सिंगरा इसके नगर अलावा कोई काम ही नहीं हुआ है। सिंगरा नगर निगम में आ गया है टैक्स भी, शायद आप लोग सुन रहे होंगे। निगम का कोई अति हम लोग जान भी नहीं करते हैं कि निगम कैसा होता है। आज तक ये हम लोग के मैंने कुछ देखने के लिए मिला ही नहीं कि क्या विकास होता है नगर निगम में, अब क्या होना चाहिए। यानी कोई सुविधा नहीं मिला कोई है। सुविधा नहीं मिला है। सुविधा में वही बताया कि मैंने 25,000 और 60,000 घूस लेकर प्रधानमंत्री आवास मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं। राशन कार्ड तक। अब इसके अलावा हाँ, इसके अलावा राशन कार्ड कट गया। देखिए और भी लोग हैं, ये पेपर लेकर हैं। क्या है पेपर का मामला, क्या है इसका? क्या पेपर में क्या ऐसा आप लेके घूम रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं? सबसे पहले मैं क्राइम फ्री इंडिया को धन्यवाद देता हूँ, खास करके हमारे मित्र प्रिंस शुक्ला जी को, जो हमारे दुख सुख में साथ रहते हैं, खड़ा रहते हैं और हमारे दुख सुख को ऊंचा आवाज़ दे करके हम लोग को जागरूक करने का काम करते हैं। इनको हम बहुत तहे दिल से इनको धन्यवाद देते हैं। और परेशानी तो देखिए, हमारे साथ भी इनसे पहले मेरा ही राशन कार्ड काटा गया था। राशन मांगने पर मेरा राशन कार्ड काट दिया गया था, और जिस राशन कार्ड कटने के बाद हम अपने माताजी को ऑपरेशन कराने गए थे। आँख का दोनों आँख से सूर हो गई थी, जो चल नहीं पाती थी, दिखने के कारण चल नहीं पाती थी। तो राशन कार्ड कट गया, ये हमको पता नहीं था। हमको राशन मांगने गए थे, इसमें काट दिए थे वो, लेकिन हमको पता नहीं चला। 15 दिन के बाद हमने गया हॉस्पिटल में माताजी को लेकर के। वहाँ पे माताजी को सारा ट्रीटमेंट हो गया ऑपरेशन का, मतलब प्रक्रिया जो सुई दवा लगना था लग गया, ऑपरेशन नहीं हुआ था। तो ऑपरेशन रूम में जाकर के बिठाया गया। इसके बाद हमसे मांगा गया आधार कार्ड और राशन कार्ड, कि लाइए राशन कार्ड आयुष्मान के द्वारा आपका हम कर देते हैं। तो जब वहाँ पे गए लाल कार्ड लेकर के, तो राशन कार्ड जो था मेरा डिलीट हो चुका था। तो वहाँ से फिर डॉक्टर साहब बोले कि अब पैसा लगेगा आपको 18,000 रुपया। तो मैं इमीडिएटली कहाँ से पैसा मैं लाता 18,000 रुपया। तो इसलिए वो बोले कि पैसा नहीं रहेगा तो हम आपका माताजी का ऑपरेशन नहीं करा पाएंगे। तो प्रिंस भाई, हम इतना मैंने तकलीफ में हुए, इतना दुखित हुए कि मैंने आसमान जैसे गिर गया। हम माता को ऑपरेशन नहीं करा पाए, हमको इतना बड़ा पीड़ा लगा, इतना बड़ा दुख पड़ा। उसी हालत में उठा करके माता जी को हम ले आए घर। उसी हालत में मेरा माता जी का ऑपरेशन नहीं हुआ। और 2-3 महीना के बाद हम जब किसी तरह से दौड़ धूप करके बनवाए राशन कार्ड, अपना डीलर भी हम चेंज कर दिए। फिर इनके बाद दूसरा डीलर से बनवाए, तो जाके माता जी को ऑपरेशन हम करवाएं। वो तो ये काम करने वाले लगे हुए हैं। और बाकी क्या उनका दुश्मनी है मेरे साथ कि जो हम अपने वार्ड नंबर 1 के प्रत्याशी, लगता था कि हम तो बहुत भारी पड़ गए हैं,
उनके नज़र में। हो सकता है कि डर भी उनके अंदर पैदा हो गया कि अगर ये जीत जाएगा तो हमारा काम नहीं चलने देगा, चाहे हम इसके बस में नहीं रहने पाएंगे, हम अपना चोरी नहीं कर पाएंगे, हम मनमानी नहीं कर पाएंगे, हो सकता है। इसलिए बाय नेम ये लिखित चिट्ठी दे करके नामांकन को रद्द करवा दिए मेरा। और नामांकन के रद्द करा करके ये क्या साबित कर दिए कि हम जीत गए। अरे जितना था उनको तो मैदान में लड़ के चुनौती दे करके विनय पासवान से लड़ते तो मैं मानता कि आप हैं, कि हाँ एक नेता है और ग्रामीणों के लिए कुछ किए, ग्रामीण जनता आपके पीछे है। तो हम पूछना चाहते हैं ग्रामीण जनता से कि आपके पीछे क्यों रहे। नहीं, क्यों ये कर रही है? एप्लीकेशन किसने दिया था आपको ये वहाँ पे? साफ लिखा हुआ श्री नवीन कुमार शुक्ला। तो नवीन कुमार जी प्रत्याशी तो है नहीं, वो नहीं तो है। वार्ड मेंबर है, तो वो नहीं फिर है। आपको क्यों नाम कटवाए? क्योंकि नाम कटवाने का कारण यही हो सकता है कि दिमाग में उनको आया होगा कि जो 20 आदमी को कार्ड कटा है तो हम इस 20 आदमी के साथ हैं, साथ थे। भाई जो गलत करेंगे तो भाई हम तो सही आदमी के साथ रहेंगे। नहीं, वो तो तो उनका दिमाग में ये लगा कि ये हमारा साथ नहीं दे करके उन लोग के साथ दिया है, नहीं, बस जिसी के कारण ये सात की बात करते हैं आप, लेकिन ये देखा जा रहा है कि वो एक वार्ड पार्षद की लड़ाई आप लड़ रहे थे, जी ठीक है? जी वो वार्ड पार्षद की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो जी। किसी वो अपना डीलर डीलर है, वो अपना कार्य अलग कर रहे हैं, जी, आपका जी। कार्य अलग है। जी। तो इसमें फिर कहाँ से आ गई ये बात कि आपके तो ये बात आ गया कि अपना नेता को जिताना चाह रहे होंगे, इनरदेव जी को, कि हमारा वो नेता रहेगा तो सब जैसे कहेंगे वैसे करेगा वो। और हो सकता है कि विनय पासवान ना करे। विनय पासवान का परचम लहरा गया है कि अब तो जीत रहा है, उनके नहीं, नजर इस में बार ये आ आप गया। क्या चाहते हैं? आप देखिए विकास की बात करते, पूर्व जो रह चुके हैं वार्ड पार्षद, जी। और अब वर्तमान में आप लोग क्या चाहते हैं? क्या विकास हुआ है? नहीं, हमारे नजर में कोई विकास नहीं हुआ है। विकास यही काम किया है कि 20 आदमी का राशन कार्ड काट दिए हैं, और जो भी आवास योजना आता था कहीं कहीं सुनने में मिला। मेरे पास एक वीडियो भी प्रत्यक्ष है कि जहाँ घूस लिया है, मेरे पास वीडियो प्रत्यक्ष है कि ठीक हम है, आपको वो दिखा वीडियो देंगे, हाँ, वो दे वीडियो आप देंगे। दिखाइए। बस घूस लेने का काम किया, जनता को गर्दन काटने का काम किया, जनता को क्रश करने का काम किया ये प्रतिनिधि। इस बार क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। और ये आदमी को बदलाव बिल्कुल चाहते हैं। चाहते हैं। हमको इनरदेव राम बिल्कुल वार्ड पार्षद नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए। अब ये जनता की मांग है, जनता की डिमांड है, जनता ये चाहती है कि सचमुच अब जागरूक हो चुकी है जनता, बदलाव चाहिए। केवल भ्रमित करने से काम नहीं चलेगा, केवल अप्रत्यक्ष करने से काम नहीं चलेगा। अब जनता ये चाहती है कि मुझे बदलाव चाहिए। अब देखना यह है कि क्या वार्ड नंबर 1 के जनता जिस प्रकार से अपनी आवाज को बुलंद कर रही है, सचमुच बदलाव करेगी, बदलाव करके दिखाएगी क्या? अब देखना यह है कि या फिर लोग जिस प्रकार से पहले भ्रमित किया जाता था वो भी भ्रमित कर देंगे। कुछ जब पड़ताल करने की बात किया तो पड़ताल में ये पता चला कि कुछ वीडियो है सबूत के तौर पे इनके फोन में, जो ये खुद मीडिया के सामने दिखाना चाहते हैं। और ये ग्राउंड जीरो पे इसलिए सामने दिखाना चाहे, शायद ये इनके मन में शंका हो कि अगर मैं व्हाट्सअप कर दूं तो मीडिया पैसा लेकर नहीं भी चलाए, रोक भी दे। लेकिन इन्होंने सही ग्राउंड जीरो पे ही मीडिया के सामने चलाने की बात किया, तो मैं भी बेधड़क तरीके से चलाऊंगा। देखिए एक बार कैमरामैन जून करे उसे सुना है। हम लोग ने वो सब कलम उलम खा लिया, पूरा पैसा भी लिया, 5,000 रुपया घूस भी लिया, इनरदेव आपसे भी लिए। हाँ जी, लेकिन नहीं दिया पैसा वापस किए, वापस भी नहीं किए, वापस भी नहीं हुआ, नहीं किए। ये सब तो गलत बात है, ये सब गलत बात है। अभी हम लोग कलम भी खा लिया, बोलना पड़ेगा, फिर भर दिए हम लोग। क्या करें हम, दे भी रहे हैं पैसा, काम नहीं करते, काम भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या करें? ये सब गलत चीज, ये सब बहुत गलत चीज है। वो कह रहे हैं ना तो क्या कर रहा है, कभी नहीं खान वो फर्क कर रहे हैं कि नहीं फिर खाना करके कहेंगे 1 महीना 2 महीना फिर ऐसे रहे। हम लोग को चलिए ठीक है, कुछ भी नहीं किया, 1 रुपया का नहीं किसी को लगना है, न देना है, किसी को नहीं देना। देखिए ये वीडियो साफ तौर पर ग्राउंड जीरो से आपने देख ही लिया, लेकिन मैं इस वीडियो को पुनः फिर एक बार इनसे व्हाट्सएप पे लेकर चलाऊंगा ऑन स्क्रीन, ताकि साफ साफ जनता को दिख सके कि प्रूफ प्रशासन मांगती है, जो जनता के सामने है, वो प्रूफ प्रशासन को मैं सौंपूंगा, अधिकारियों को भी दिखाऊंगा। और ये कोशिश करूंगा कि जिस प्रकार से जनता अब जागरूक हो चुकी है, वाकई बदलाव की ज़रूरत है और बदलाव होना भी चाहिए। अब देखना है कि क्या इसके बाद जनता, जब ये सामने फुटेज आने के बाद जनता जागती है, क्या बदलाव लाना चाहती है,
तमाम ऐसे कई मन में सवाल उठ रहे हैं। जनता के बीच सचमुच बदलाव आएगी। तमाम ऐसे कई खबर को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं था प्रिंस शुक्ला। जय हिंद, जय भारत।